स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है जिसका नाम है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो आप पहले हेडिंग लिखिए फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। क्या मतलब है इस टॉपिक का, आइए हम लोग फिगर से समझते हैं। बहुत ही सिंपल है। देखो, ये हमारे पास कोई एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन के आसपास प्लेन में कहीं पर एक पॉइंट P है। अब ये पॉइंट P हो गया x1, y1 इसका कोऑर्डिनेट है। ठीक है। अब इस पॉइंट P से अगर हम इस स्ट्रेट लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें PQ, तो इस पॉइंट Q को हम लोग फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कहेंगे, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P x1, y1 टू द स्ट्रेट लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। समझ में आ रही है बात? हमारा काम क्या है, इस पॉइंट Q का x और y कोऑर्डिनेट निकालना, यानी कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का x और y कोऑर्डिनेट निकालना। ठीक है ना? कैसे निकालेंगे तो आप इधर ध्यान से देखिए। ये खूबसूरत सा फिगर की मदद से हम लोग इस बात को समझेंगे। तो देखिए, ये हमारे पास है स्ट्रेट लाइन प्लेन में ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ पर एक पॉइंट P है, उसी स्ट्रेट लाइन के आसपास कहीं पर x1, y1। इस पॉइंट P से हमने इस स्ट्रेट लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PQ। ठीक है। ये पॉइंट Q है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। हम फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के x और y कोऑर्डिनेट को अल्फा, बीटा मान लेते हैं। तो यही अल्फा और बीटा की वैल्यू हम क्या करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। कैसे निकालेंगे तो आप इधर ध्यान से देखिए। पहले आप ये क्या कीजिए, इस स्ट्रेट लाइन का अगर आपसे कोई स्लोप पूछे तो आप कैसे बताएंगे? तो उस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को पहले तो हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है। अब इस स्ट्रेट लाइन के स्लोप को हम मान लेते हैं m1 स्लोप, है ना? तब वो स्लोप कितना होगा, आप पढ़े हैं, m1 बराबर हो जाएगा माइनस a बाई बी। ठीक है ना? अगर कोई बोलेगा PQ का स्लोप कितना होगा, तो PQ का स्लोप कैसे निकालोगे? तो PQ का स्लोप निकलेगा ऐसे। हम जानते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप निकालना, तो हम निकालेंगे स्लोप इसका PQ का बीटा माइनस y1 बाई अल्फा माइनस x1 ये स्लोप होगा। अब देखो, ये स्ट्रेट लाइन 1 और ये PQ, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हम लोग जानते हैं कि जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। तो हम कहेंगे कि सिंस PQ एंड लाइन 1 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना? क्योंकि परपेंडिकुलर है इसीलिए क्या होगा, देयरफॉर दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा, यानी m1 इंटू MPQ बराबर होगा -1। अब बताओ m1 कितना है, तो m1 है माइनस a बाई बी, और ये कितना है, बीटा माइनस y1 बाई अल्फा माइनस x1 बराबर -1। सही है। यहां से ये माइनस कैंसिल हो गया और यहां पर हो जाएगा बीटा माइनस y1 बाई अल्फा माइनस x1 बराबर हो जाएगा b बाई ए। यहां से हम कह सकते हैं कि हम लोग को मिलेगा देखो, अल्फा माइनस x1 को उधर ले जाओ और b को इधर लेकर के आओ, तो अल्फा माइनस x1 बाई ए बराबर बीटा माइनस y1 बाई बी। ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना? इसको हम मान लेते हैं r। लेट हमने माना r। ठीक है। इस इक्वेशन को हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इक्वेशन 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात ध्यान से देखना, कोई अगर बोलेगा कि अल्फा कितना है और बीटा कितना है तो कैसे निकालेंगे? तो अल्फा निकालेंगे हम ऐसे। देखो, इसको और इसको लेंगे तो अल्फा निकलेगा, तो अल्फा माइनस x1 बाई ए बराबर मिलेगा r, और ये मिलेगा बीटा माइनस y1 बाई बी बराबर मिलेगा r।
है ना। यहां से आपको क्या मिलेगा, अल्फा कितना मिलेगा, अल्फा मिलेगा ए आर प्लस एक्स वन, और यहां से बीटा कितना मिलेगा, यहां से बीटा मिलेगा बी आर प्लस वाई वन। आप ध्यान से देखना, ये अल्फा और बीटा जो कि पॉइंट क्यू का यानी कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट क्यू इस लाइन पर तो लाई कर ही रहा है, इसलिए इस पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट्स इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो हम इसीलिए कहेंगे, यहां पर आगे लिखेंगे, आगे हम क्या लिखेंगे, तो यहां ध्यान से देखो, तो हम क्या कहेंगे कि सिंस क्यू लाइज ऑन द लाइन वन, देयरफॉर देयरफॉर क्यू के पॉइंट क्यू इस लाइन पर लाई कर रहा है, इसीलिए उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब बताओ, ये पॉइंट क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट, ये है वाई कोऑर्डिनेट, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो जाएगा ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी बराबर जीरो, है ना। अल्फा का मतलब, अल्फा का मतलब ए आर प्लस एक्स वन, और बी बीटा का मतलब बी आर प्लस वाई वन, है ना, और प्लस सी बराबर जीरो। सही है, ये मिला हम लोग को। अब यहां से हम क्या करना चाहते हैं, यहां से हम बात करेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर प्लस ए एक्स वन प्लस बी स्क्वायर आर प्लस बी वाई वन प्लस सी बराबर जीरो। यहां से इन दोनों में से आर कॉमन ले लो, तो ये मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाकी सबको उधर भेज दो, तो ये मिलेगा माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, है ना, ऐसा मिलेगा। यहां से अगर आर आप निकालना चाहो तो आर कितना निकलेगा, माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जाकर के उधर डिवाइड हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आपको आर मिल गया। तो अब ध्यान से समझो, इस इक्वेशन टू में अगर हम यहाँ आर की वैल्यू रख दें तो हमको ये क्या मिलेगा, अल्फा माइनस एक्स वन बाई ए बीटा माइनस वाई वन बाई बी बराबर कितना मिलेगा। वहां से हम क्या कर सकते हैं, अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं। समझ में आ रही बात। तो हम क्या करेंगे, तो आप इतना को पहले इधर लिख लीजिए। अब यहां पर हम क्या कर देते हैं, इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो फ्रॉम इक्वेशन टू, है ना, फ्रॉम इक्वेशन टू वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा भाई, देखो x माइनस अल्फा माइनस एक्स वन बाई ए बराबर बीटा माइनस वाई वन बाई बी बराबर मिलेगा आर। आर का मतलब ये पूरा अभी भी निकाले, है ना। तो आर की वैल्यू जाकर के वहां पर रख दो, तो आर बराबर माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई अंडर रूट, सॉरी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इतना ही है। क्या ये मिल गया है, तो ये हम लोग को मिला। अब ध्यान से समझो, हमको तो निकालना है अल्फा और बीटा, तो ये कैसे निकलेगा, तो इसी इक्वेशन से निकलेगा। अब इसका नंबरिंग कर दो, ये रोमन वन, ये रोमन टू, और ये रोमन थ्री। अब देखो फर्स्ट और थर्ड वाले को अगर हम लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वहां से सॉल्व करके अल्फा निकल जाएगा, और सेकंड और थर्ड वाले को लेंगे तो वहां सॉल्व करके हमको क्या मिल जाएगा, बीटा मिल जाएगा, और अल्फा बीटा ही हम लोग को चाहिए। समझ में आ गया क्या, बहुत सिंपल है ना। चलो ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं खूबसूरत सा, और कुछ नहीं है, यहाँ पर आ जाओ, इसको मिटा दिया जाए, जल्दी जल्दी से छाप लो।
चलो फॉर्मूला को रहने देते हैं ताकि, क्योंकि अभी उसको यूज करने वाले हैं। तो अभी देखो क्वेश्चन क्या है, बच्चा वाला क्वेश्चन है, ध्यान से लिखो। देखो क्वेश्चन है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर coordinate of the foot of the perpendicular drawn from the point 3,4 on the line 2x plus y minus 7 बराबर 0 r। ठीक है, ऑप्शन ए 9/5 माइनस 17/5। ठीक है, ऑप्शन बी 1,5। ऑप्शन सी -5,1। ऑप्शन डी 1,-5। सही है। तो ये क्वेश्चन है, बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो देखो क्वेश्चन समझते हैं ना। देखो क्वेश्चन अगर आप समझ जाते हैं तो आराम से सॉल्यूशन मिल जाता है। कई बच्चे क्या होते हैं, क्वेश्चन अभी आधा ही पढ़े होते हैं, सॉल्यूशन में कूद जाते हैं। तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन में कूदिए, नहीं तो आप डूब जाएंगे, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, मतलब द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 3,4 ऑन द लाइन 2x plus y minus 7 is equal to 0 r। क्या मतलब है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ये है तुम्हारा कोई एक स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है 2x plus y minus 7 बराबर 0। अब इस स्ट्रेट लाइन के आसपास में कहीं पर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है 3,4। इस पॉइंट P से इस स्ट्रेट लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PQ। तो ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर Q है, उसी का हम लोगों को क्या बताना है, x और y कोऑर्डिनेट बताना है। तो हम इसको अल्फा कोमा क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट को वही अल्फा और बीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए। तो हमारे पास फॉर्मूला यही है ना, अल्फा कोमा बीटा निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, पहले तो जो लाइन दिया हुआ है ध्यान से देखो, ये 2x plus y minus 7 बराबर 0, ये लाइन दिया हुआ है ना। पॉइंट क्या दिया हुआ है, P कितना दिया हुआ है 3,4, ये हम लोग को पॉइंट दिया हुआ है ना। अब ध्यान से देखो, हमारे पास यही फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो वी नो दैट क्या जानते हैं हम, अल्फा माइनस x1 बाई ए प्लस बीटा माइनस y1 बाई बी बराबर माइनस ax1 प्लस by1 प्लस सी बाई अंडर रूट नहीं, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है ना। तो आप यहाँ वैल्यू पुट करो आराम से। हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं है। कई बच्चे ना हड़बड़ाने लगते हैं, उसको हमेशा 30 सेकंड में आंसर चाहिए, ऐसा नहीं होता है ना। देखो अल्फा माइनस अल्फा कितना है भाई, अल्फा तो निकालना ही है। x1 बताओ, x1 ये ना पॉइंट P, यही x1 को y1 होता था, है ना। x1 का मतलब 3 बाई ए का मतलब इस लाइन को ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करो, तो a बराबर कितना 2, है ना। बीटा माइनस y1 कितना है 4 बाई बी कितना है, y का कोफिशिएंट, b का मतलब y का कोफिशिएंट कितना 1 बराबर माइनस ax1, यानी इस पॉइंट को इस लाइन के एक्सप्रेशन में क्या करो, पुट करो। तो पुट करो भाई,
तो ये हो जाएगा 2 × 3 प्लस 4 माइनस 7 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना बच्चा वाली बात। चलो देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया अल्फा माइनस 3/2 बराबर बीटा माइनस 4/1 बराबर, ये कितना होगा 2 × 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 में से 7 चला गया 3, तो हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा -3/2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 5, तो -3/5 सही है। अब देखो ये है 1, इसको मान लो 2 और इसको मान लो 3, ठीक है ना। अब क्या करोगे तो ध्यान से देखना, यहाँ देखो फिगर मिटा दिया, ठीक है। किसी को फिगर बनाना हो तो ऊपर बना लो, फिगर यहाँ पर ऐसे करके, ये लाइन है, ये पॉइंट है 3,4, ये पॉइंट क्यू है अल्फा कोमा बीटा, ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ था 2x प्लस वाई माइनस 7 बराबर 0, ठीक है। फिगर बनाना हो तो उधर बना लो। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, 1 और 3 को ले लो, यहाँ से अल्फा निकलेगा, तो फ्रॉम 1 and 3 वी गेट 1 और 3 क्या है भाई, देखो अल्फा माइनस 3/2, तो दिस इज गोइंग टू बी अल्फा माइनस 3/2 बराबर, ये कितना है -3/5। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, पता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर यहाँ का ऊपर वाला यहाँ के नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखो 5 अल्फा माइनस 15 बराबर -3 दूनी 6, ये हो जाएगा 5 अल्फा बराबर 15, उधर चला जाएगा, इधर माइनस है तो उधर प्लस, और ये -6, तो यहां से अल्फा बराबर कितना होगा, 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9, और ये हो जाएगा 9/5। तो ऑप्शन तो आपको दिख ही गया होगा, नहीं 9/5 तो एक ही ऑप्शन में है, बाकी सब में तो है ही नहीं, है ना। तो टिक लगा सकते हो, लेकिन फिर भी हम पूरा सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम 2 and 3, तो 2 and 3 वी गेट व्हाट वी गेट, तो यहां पर देखो b-4/1 b-4/1 बराबर -3/5, यहां से बीटा कितना निकलेगा, तो 17/5 आना चाहिए, देख लो 5 अल बीटा -520 बराबर -3, है ना। यहां से निकलेगा बीटा बराबर, देखो 20 उधर गया, तो 20 में से 3 चला गया 17, और 17 और इधर से 5 जाकर तो उधर डिवाइड होगा, तो 17/5। तो ओवरऑल हेंस पॉइंट क्यू मतलब अल्फा कोमा बीटा, और अल्फा कितना मिला, यही ना 9/5, तो अल्फा मिला आपका 9/5 और बीटा मिला 17/5। तो दिस इज द रिजल्ट। क्या आसान नहीं था क्या, ये LKG UKG वाले बच्चे नहीं बना पाएंगे, लेकिन 5 6 के बच्चे को भी समझाया जाए ना तो समझ में आ जाएगा।